प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद में यानी कि सुबह 9:50 पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। विधान भवन प्रांगण में कार्यक्रम होगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 किसानों को ट्रैक्टर्स का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे और मूर्ति का अनावरण करने के बाद में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऐसा करके सीएम योगी जाट लैंड को बड़ा संदेश देंगे और इस कार्यक्रम को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आयोजकों ने सभी जाट और किसान नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया। यहां पर सीएम योगी प्रगतिशील उन्नत किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी देंगे और इसमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़ और बिजनौर के किसान शामिल होंगे। 5 मंडल के किसानों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मुरादाबाद के बाद में सीएम योगी बिजनौर जाएंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे बिजनौर पहुंचेंगे और नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जनता से रूबरू होंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। जनसभा स्थल पर शासन की ओर से जन कल्याण योजनाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री इन स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। दिल्ली में हो रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। पहले दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की थी और आपको बता दें कि शाम को बैठक में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी कई मंत्र दिए थे और बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। तो आज बैठक का दूसरा दिन है। 2024 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है और तमाम बैठकें की जा रही हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक होगी। अमित शाह आज बैठक में शामिल होंगे और साथ ही तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले कल जब प्रधानमंत्री ने बैठक ली तो कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बूथ को मजबूत करना है और लोगों तक योजनाओं का जो लाभ पहुंचा है उसकी जानकारी भी पहुंचानी है। संसद में विपक्षी सांसदों का ताबड़तोड़ निलंबन 24 के रण में मुद्दा बन चुका है। मिमिक्री कांड पर चुप्पी साधने वाले अब संसद में स्मॉग अटैक करने वालों को बेचारा और बेरोजगार बता रहे हैं और उस बात को भी तूल दे रहे हैं जिससे कि जाट और दलित की रणनीति को हवा दी जा सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मंच तो निलंबन के विरोध में सजा लेकिन शुरू जाति की राजनीति से हो गई। रोजगार उससे छीन लिया है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। निलंबन नकल से क्या 24 का हल निकलने वाला है? क्या मिमिक्री करने वालों के लिए माफी नहीं, विरोध ही काफी है? या फिर दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था ताकि सरकार को घेरा जा सके? ये सवाल भले ही आम हो लेकिन इसके पीछे का मकसद काफी गहरा है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे विपक्षी नेता निलंबन को मुद्दा बनाकर 24 का बिगुल फूंक चुके हैं, कैसे सदन की लड़ाई को सड़क पर ला चुके हैं ताकि उपराष्ट्रपति के अपमान को नजरअंदाज कर खुद को चुनावी अंदाज में परोसा जा सके। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे
जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। राहुल गांधी सदन की सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल जायज भी है। पीएम मोदी भी इस घटना को गंभीर मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने घटना की निंदा करने के साथ ही आरोपियों को बेचारा बताया, बेरोजगारी से घटना को जोड़ा, वो बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए धारा के तहत मुकदमा दर्ज है, जो काफी गंभीर है। ऐसे में राहुल गांधी सदन पर स्मॉग अटैक करने वाले को बेरोजगार बताकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी मंच से कांग्रेस अध्यक्ष ने जाति वाला दांव भी चल दिया और मौका देख खुद को दलित बता दिया। हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? यानी जिस मंच पर निलंबन की बात होनी थी, उस मंच पर अब जाति, धर्म और अपराधियों को बेरोजगार बताने की बात होने लगी और मिमिक्री कांड में खुद की फजीहत से बचने के लिए सहयोगियों के साथ इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर आए। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि शीत सत्र से शुरू हुई सियासी गर्मी 24 तक खिंच जाएगा। वहीं बीजेपी विपक्ष के एक एक प्रायोजित एजेंडे को अब जनता के सामने ला रही है। इसमें बार बार बात करने के बावजूद भी कोऑपरेशन के बदले में तो उन्होंने ये जो उनको बहाना चाहिए था, क्योंकि 4 तारीख से जब सेशन शुरू हुआ तब इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, वेल में आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला था। तो बहाना न मिलने के कारण तो चर्चा शुरू की थी और जो चुनाव का परिणाम आया था, उन चुनाव का परिणाम भी इधर पार्लियामेंट में भी इसका असर दिख रहा था। तो एक तरह डेस्परेट थे। तो दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अपने अपने राज्यों में निलंबन को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। लेकिन जिस तरह यूपी का जाट समाज उपराष्ट्रपति के अपमान पर लामबंद है, विपक्ष के खिलाफ उग्र है, ऐसे में अखिलेश और जयंत की जोड़ी को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों को साधने के लिए खड़गे का जाति वाला दांव उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोजगार उससे छीन लिया है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं। जिस वक्त विपक्षी दल के नेता उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे, तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। यह संविधान की परंपराओं पर आघात है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह के शहीद होने की जैसे ही खबर गांव वालों को मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और आज शहीद का शव उनके गांव लाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। पुंछ में हुए हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। कोटद्वार के वीर सपूत गौतम कुमार की भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहादत हुई है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 साल के सेना के जवान गौतम कुमार शहीद हो गए।
गौतम कुमार कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे और 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी और सेना की तरफ से परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद में परिवार में कोहराम मच गया। गौतम कुमार 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और अभी आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में कोटद्वार से अनुपम जुड़ गए हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, बेहद दुखद खबर सामने आई जब जानकारी मिली कि 2 जवान जो है उनकी शहादत हो गई है। दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप इस वक्त कोटद्वार में मौजूद हैं। अंतिम संस्कार को लेकर क्या जरा जानकारी आपके पास? देखिए, कोटद्वार के गौतम कुमार भी शहीद हुए हैं राजौरी में और उनके घर की ये तस्वीरें हैं। मैं यहाँ पे उनके घर पे मौजूद हूँ, शिवपुर के। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि उनका पार्थिव शरीर है, जो उनकी बॉडी है, वो अभी तक परिजनों को सुपुर्द नहीं हुई है। परसों की ये घटना है और कल वालों को मिल गई थी। उसके बाद से इंतजार किया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द घर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट सेना की ओर से नहीं मिली है। उनके घर पे इस समय कोहराम मचा हुआ है। जो परिवार में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो 2 बहनें हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच गई हैं और अभी फिलहाल जो उनके परिजन हैं उनको कौड़िया कैंप है जो नजदीक का कोटद्वार में, उसमें बुलाया गया था। वहां से सेना की ओर से जानकारी मिल गई थी और उनके जो चचेरे भाई है वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। वो गए थे वहां पे कैंप में, उनसे पूछ लेते क्या कुछ जानकारी सेना की ओर से मिली है। भाई साहब, आप गए थे वहाँ पे, क्या कहा सेना ने, कब तक बॉडी सुपुर्द की जाएगी? हम वहाँ पर एमटी कैंप गए थे, वहाँ से हमें जानकारी मिली है कि जहाँ पर राजौरी पर अभी जहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई है, तो वहाँ से अभी 1-1.5 घंटे में वहाँ से पता चल पाएगा कि बॉडी कब तक आएगी और क्या वहाँ से व्यवस्था बन पाएगी। तो अभी हमें को थोड़ा 1-2 घंटे बाद वहाँ से वो बताएंगे कॉल करके, जो वहाँ के सीओ साहब हैं। तो हमें बस थोड़ी जानकारी मिली, बस इतनी। और एसडीएम साहब के पास भी गए थे हमने, उन्होंने तो भी सब जगह बात कर रखी और उन्होंने मतलब थोड़ा हमारा बिल्कुल हर चीज़ में सहयोग दे रहे हैं परिवार की तरह। जानकारी क्यों बॉडी क्या इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों समय क्यों लग रहा है, कुछ बताया सेना के अधिकारियों ने? सेना के अधिकारी ने बताया कि वहाँ पर थोड़ा ऑपरेशन चल रहा है ना वहाँ पर, जो तो वहाँ फायरिंग वगैरह हुई है, तो इस कारण लेट बता रहे हैं। तो मौसम भी खराब बता रहे हैं, इसके कारण थोड़ा इतनी देरी हो रही है। देखिए, जो गौतम कुमार है वो आरआर में थे, राष्ट्रीय राइफल्स में थे और 2 साल उनका हो गया था। और जैसे कि पिछले ही हफ्ते वो आरआर में वापस गए थे, छुट्टियां वो आ रहे थे 15 दिन, और 11 मार्च को जो अगले साल है 2024 में उनकी शादी भी होनी थी। तो एक दुखद पल है पूरे परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार है इस समय चाहता है कि जो जल्द से जल्द है उनका जो बेटी की जो बॉडी है वो उनके सुपुर्द की जाए। उनको यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, रो रो के बुरा हाल है उनकी माँ का, उनकी बहनों का। और सेना की ओर से जो जानकारी, जैसे कि उनके चचेरे भाई ने हमें बताया कि सेना की ओर से बताया जा रहा है कि थोड़ा समय और लग सकता है, यानी कि अगर बॉडी कोटद्वार आने की बात की जाए तो या तो आज शाम तक हो सकता है या फिर कल सुबह मॉर्निंग में, तो यानी कि कल उनका अंतिम संस्कार होगा, ऐसे जो संभावनाएं लग रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सभी की आंखें नम हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरा देश शहीद की शहादत पर गर्व कर रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।